परम शांति। जब ब्रह्मांड का आयुष खत्म हो जाता है, ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाता है, तब शिव निराकार में पर ब्रह्म परमेश्वर जिनको कहते हैं, उसमें पावर खत्म हो जाती है, परम लाइट खत्म हो जाती है। तो जब परम लाइट खत्म हो जाती हैं तो वो भी ब्रह्मांड चलाने की शक्ति नहीं रखता, इसलिए वो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। भस्म करना माना अपने अंदर समा लेता है। ग्रेविटी फोर्स पैदा होता है, वो नेगेटिव ग्रेविटी फोर्स होता है, मतलब ग्रेविटी फोर्स से खींचकर वो उसको काल अग्नि में पैदा कर देता है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड पूरा जैसे एक प्रकाश वर्ष में फैला हुआ था, या कोई 2 प्रकाश वर्ष, कोई 3-4 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ था ब्रह्मांड, तो उसका टाइम भी खत्म हो गया, ब्रह्मांड का टाइम खत्म हो गया और टाइम और स्पेस भी खत्म हो गया। तो टाइम एंड स्पेस वो ब्लैक होल बन गया। जैसे शिव ब्लैक होल बन गया, तो शिव ब्लैक होल बन गया तो उसने ब्रह्मांड का टाइम एंड स्पेस सब खत्म कर दिया। तो उसमें सारा रिकॉर्ड भी खत्म हो गया, क्योंकि टाइम एंड स्पेस में रिकॉर्ड पड़ा होता है ना। जैसे स्पेस होता है तो स्पेस के अंदर आकाश तत्व होता है, आकाश तत्व में सारा रिकॉर्ड होता है। पूरे ब्रह्मांड का सारा जो आकाश तत्व होता है, पूरे ब्रह्मांड में जो आकाश तत्व में होता है उसमें रिकॉर्ड होता है। और आकाश के अंदर पूरा परम आकाश होता है, तो परम आकाश में सारा डेटा होता है। तो यहाँ तो सब कुछ स्पेस, पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रहा, तो स्पेस भी खत्म हो गई, उसके रिकॉर्डेड परम आकाश या स्थूल आकाश तत्व में रिकॉर्डेड डेटा भी खत्म हो गया। तो वो रिकॉर्डेड खत्म हो गया तो वो ब्लैक होल में चला गया। ब्लैक होल में चला गया माना काल अग्नि में चला गया। समय का काल माना समय, काल माना पावर, काल माना गति, 3 अर्थ से होता है। तो पावर से समय चलता है, पावर माना काल, काल से काल की गति, समय की गति होती है, काल चक्र कहते हैं हम उसको। तो समय चलता है, स्पेस चलता है। यहाँ ब्लैक होल में समय और स्पेस नहीं होता, टाइम और स्पेस खत्म हो देता है ब्लैक होल। जो साइंस कहते हैं ना, साइंस वाले कहते हैं ब्लैक होल में टाइम एंड स्पेस भी खत्म हो जाता है। मैंने एक और भी वीडियो बनाया है कि उसमें हाई क्वालिटी आत्मा वो नहीं जाती। जैसे 1-2 कला का ब्लैक होल है तो वो 10 कला वाली आत्मा को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, आत्मा बाहर निकल के चली जाएगी, उसको अंदर खींच नहीं पाएगा, उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा, एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। ये अति गुज बात है, क्योंकि 10 कला की आत्माओं को 2-3 कला वाली ब्लैक होल नहीं खत्म कर सकती। तो ब्लैक होल बन जाती है। फिर दोबारा ये शिव अंदर बैठा है, अंदर शिव की आत्मा तो अंदर बैठी है, वो चारों ओर से अपने ब्रह्मांड को अपने अंदर निगल लिया, पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लिया, निगल दिया। तो दोबारा वो आत्मा वहाँ से अब उसको याद होता है तो वो अपने रचयिता शिव महाशिव से थोड़ी थोड़ी याद करके, याद से पावर लेती है तो धीरे धीरे ब्लैक होल से ओरिजिनल शिव में ओरिजिनल शक्तियाँ चार्जिंग होती हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है, शिव की बैटरी चार्ज होती है जो डिस्चार्ज हो गई है। तो शिव की आत्मा की शक्ति जब दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, 1-2 कला परम लाइट आ जाती है उसमें, तो दोबारा सर्जन करता है। इसलिए महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं महाशिव की एक पल में। तो क्या जब दोबारा वो ब्रह्मांड सर्जन करता है, तो दोबारा शिव ने जब ब्रह्मांड सर्जन किया तो हूबहू वही ब्रह्मांड बनाएंगे, क्योंकि टाइम तो वही रहेगा ब्रह्मा का 100 साल, जितनी पहले था उतना ही, क्योंकि इतना ही पावर उसमें भरा हुआ है, इतना ही उसकी बैटरी, आत्मा की बैटरी चार्ज हुई है। और दोबारा वो जो ब्रह्मांड बनाता है तो इतना ही, वही फॉर्मूला है, वही फिर यही पूरा ब्रह्मांड 14 लोक बनेगा, या जो भी पहले बना है वही हूबहू बना जाता है, हूबहू बनता है। आगे जो ब्रह्मांड बनाता है हूबहू वही ब्रह्मांड बनता है, वही समय होता है, वही समय में वही ब्रह्मा द्वारा सृजन कराता है, वही विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराता है, वही फिर थूल दुनिया होती हैं। थूल दुनिया में भी ये समय अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय होते रहते हैं। तो ये हूबहू चलता रहता है, मगर जो आत्माएं होती हैं वो आत्माएं नई तरह से बनती हैं। समय जो अंदर समय को, वो डेटा को नहीं खत्म कर पाया। अंदर जो अगले ब्रह्मांड का जो समय था, ब्रह्मा का 100 साल, उतना ही समय उसने पावर भरा है, उतनी पावर के हिसाब से वो समय डिसाइड होता है। ब्रह्मा का 100 साल ब्रह्मांड का समय,
और वही ब्रह्मांड के समय के हिसाब से दोबारा जब ब्रह्मांड बनता है तो समय तो वही रहता है, वही अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय चलता ही रहता है। मगर जो अंदर बनी हुई आत्मा है दोबारा, वो दोबारा जो शिव शक्ति बनेंगे, क्योंकि वो तो निराकार में सब कुछ समा गया था। चाहे अगले ब्रह्मांड के शिव शक्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब अंदर से वापस समा गए थे, वो डाइल्यूट हो गए थे अंदर। ब्लैक होल में सब डाइल्यूट हो गया था, क्योंकि उसके अंदर एक कला से बहुत नीचे की पावर थी, इसलिए एक कला के ब्लैक होल में वो डाइल्यूट हो जाएंगे, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, कोई भी हो। इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज डाइल्यूट हो जाएगी। तो दोबारा जब सर्जन करता है तो ये आत्माएं नहीं होती, ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्माएं नहीं होती, आत्माएं नहीं बनाता रहता है, सर्जन दोबारा सर्जन करता है, मगर टाइम एंड स्पेस वही रहता है। जैसे एक कला का शिव है तो जो पहले भी इसने एक प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड बनाया था, तो एक प्रकाश वर्ष तक वही बनाएगा, वही स्पेस वही रहेगा, वही स्पेस के हिसाब से वही चलाएगा ब्रह्मांड को पूरा। तो टाइम एंड स्पेस एडजस्ट करेगा, सिर्फ आत्माएं नहीं बनेगी। यही मैं समझाना चाहता था, क्योंकि पुराना जो रिकॉर्ड में जो हुआ, वो रिकॉर्ड में जो ब्रह्मांड का समय था वो उसको याद था कि इतना है, तो रिकॉर्डेड जो था समय उसके माइंड के अंदर, आत्मा निराकारी होती है, मगर निराकार लाइट के ऊपर माइट होती है, माइट के ऊपर सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है, आत्मा के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। आत्मा के बाहर का जो महतत्व है माइट, आत्मा की माइट, आत्मा की शक्ति, उसमें रिकॉर्ड होता है, उसके हिसाब से दोबारा और सर्जन करता है, उसमें रिकॉर्ड रह जाता है। टाइम एंड स्पेस का रिकॉर्ड जो बड़े रूप से रह जाता है, उसको याद रहता है, मेमोरी होती है, उसमें रह जाती है, मेमोरी में उसकी मेमोरी खत्म नहीं होती, और वो दोबारा वही उसी तरह का ब्रह्मांड बनाता है। मगर आत्माओं का सर्जन नया होता है, आत्मा दोबारा नहीं बनती है। ये बहुत अति गुह्य बातें हैं। इसी तरह गैलेक्सियों के, कभी टाइम मिला तो गैलेक्सियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग टाइप की अलग अलग गैलेक्सियां बनी हुई है, बहुत अलग अलग टाइप की है, बड़े रूप से 4-5 प्रकार की गैलेक्सियां हैं। ऐसे यूनिवर्स भी कई अलग अलग प्रकार से बने हुए हैं, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स भी, कई मल्टीवर्स अलग अलग बने हैं। ग्रेट मल्टीवर्स में देखो तो अलग अलग बने हुए हैं मल्टीवर्स। इसलिए इतना आत्मस्वरूप में बैठकर अगर ये समझोगे तो ही समझ में आएगा, बड़ी बुद्धि वाले नहीं समझ पाएंगे, अति गुह्य बुद्धि वाले। ये बुद्धि का खेल है, बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि। तो बुद्धिशाली आत्माएं हैं, बुद्धिशाली, जो बुद्धि अपनी तीव्र गति का बुद्धि का अनुभव करते हैं। आत्मस्वरूप रहोगे तो कोई भी आत्मा, चाहे लौकिक में कोई पढ़ाई न पढ़ी हो आत्मा, मगर वो आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाए तो अलौकिक पढ़ाई, पारलौकिक पढ़ाई ये पूरी पढ़ पाएगी, समझ पाएगी, अनुभव कर पाएगी। इसमें ये लौकिक पढ़ाई कोई काम नहीं आती, चाहे डॉक्टर इंजीनियर बहुत बड़ा बना हो, मगर ये अलौकिक पारलौकिक पढ़ाई नहीं पढ़ सकता। जो एक अंगूठा छाप माता हो, बिल्कुल पढ़ी ना हो, तो अंगूठा छाप माता है, मगर वो जब आत्मस्वरूप में स्थित होती हैं और परमात्मा से पावर लेती हैं, ऑलमाइटी से पावर लेती है, पावर हाउस से कनेक्शन होता है, तो उसकी आत्मा में जो डेटा रिकॉर्ड पड़ा है, वो सारा डेटा रिकॉर्ड आत्मस्वरूप में इमर्ज हो जाता है, और सारा ज्ञान इमर्ज हो जाता है। तो सब कुछ एक ज्ञान से वो ज्ञान टैली कर लेती है। और जो ये जब ज्ञान इमर्ज हो जाता है, ये ज्ञान सुनते सुनते भी, ऑडियो सुनते सुनते इमर्ज हो जाता है, तो उसकी अंदर रिकॉर्डेड ज्ञान इमर्ज हो जाता है, और उसको ये ज्ञान, रिकॉर्डेड ज्ञान और ये ज्ञान बहुत इमर्ज हो जाने के कारण पूरा समझ में आ जाता है। इसलिए यहाँ आत्मस्वरूप की बात है, लौकिक पढ़ाई वालों की कोई बात नहीं है। यह लौकिक पढ़ाई है, पारलौकिक पढ़ाई है, भेद की परम लाइट की पढ़ाई है। मगर ये ज्ञान आपको परम ज्ञान कहीं भी कोई शास्त्र में या कोई भाई या कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं दे सकते। इस ब्रह्मांड का रचयिता शिव निराकार में भी रिकॉर्ड तो थोड़ा होता है, मगर वो खुद ज्ञान नहीं दे सकता। रिकॉर्ड इमर्ज करके ज्ञान देना बहुत बड़ी बात होती है। रिकॉर्ड तो पड़ा होता है, शिव की आत्मा में रिकॉर्ड तो पड़ा होता है, बाहर के शिव के बाहर का आवरण में, पहले आवरण में शक्ति का आवरण, शिव की शक्ति का माइट के आवरण में, महतत्व में रिकॉर्ड तो पड़ा है पहले आवरण में, मगर वो इमर्ज कर देना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी तरह सब परम ज्ञान को समझना, परम ज्ञान समझ में आ जाए, परम बुद्धि हो जाए, आत्मा की बुद्धि परम हो जाए, तो आत्मा धीरे धीरे ज्ञान स्वरूप बन जाए, तो ये शरीर भी धीरे धीरे परम तत्व में कन्वर्ट हो जाएगा। परम शांति।